बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 16। और लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने राउट प्रोसेसर रिडंडेंसी पढ़ना है। ठीक है कि वी आर आर पी एंड जी एल बी पी, यहाँ मैंने ऊपर जो सा ना वी आर आर पी एंड जी एल बी पी लिखा हुआ, उसकी वजह यह है कि अब हम लोगों ने जो सा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेरा गेटवे है, गेटवे लेवल पे लोड बैलेंसिंग कर ली या रिडंडेंसी कन्फिगर कर ली। व्हाट इफ मेरा जो पीसी है वो एक स्विच से कनेक्टेड था और वो स्विच बैठ गया, उस स्विच के लेवल की रिडंडेंसी। ठीक है, अब ये आपकी जो बुक का टॉपिक है वो चैप्टर के आखिर में, जहां उसने वी आर आर पी, जी एल बी पी और एफ एच आर पी सारे डिस्कस किए हैं, उसके आखिर में ना उसने कोई मैक्सिमम 2 पेजेस ना इस टॉपिक को डिस्कस किया है। जब मैंने ये टॉपिक की स्लाइड्स बनानी शुरू की तो मैंने कहा यार ये तो जो स्टूडेंट जो पीछे से मेरा सीसीएनए पढ़ के आ रहा है या ऑर्डिनरी सीसीएनए पढ़ के आ रहा है, उसको आप एसएसओ की बात करने चले जाएं या आप उसे सुपरवाइजर की बात करने लग जाएं तो उसे कुछ नहीं समझ आएगा। तो मैं आपको क्विकली एक थोड़ा सा रन व्यू दूंगा, मगर जब एंड पे मैंने स्लाइड बना के हटा तो वो यानी बहुत अपडेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन थी। मैंने कहा चलो जाने दो। तो आप इसको मोस्टली समझिएगा कि ये आपकी बोनस स्लाइड है। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास सिस्को की जो आउटस्टैंडिंग सीरीज है वो है सिस्को 6500 या 4500। आप में से जो लड़के सीसीएनए करके निकले वो ख्वाब देखते हैं कि यार हमें जो है वो 6500 को देखने की तौफीक मिल जाए या मौका मिल जाए। आजकल के वर्ल्ड में तो नहीं है, मगर हम जब 10 साल पहले जो है नेटवर्किंग पढ़ के निकले थे तो हम बड़ा ख्वाब देखा करते होते थे और अपनी सीवी पे ना 6500 लिख के उसे बोल्ड भी किया करते होते थे। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये प्रोसेस, ये जो स्विचेस हैं, ये मल्टी लेयर स्विचेस और हैवी ड्यूटी कैबिनेट स्विचेस, या आप इसे कोर लेवल पे भी कंपनीज डिप्लॉय करती हैं। ठीक है, बहुत कंपनी है इन्होंने एज ए एक्सेस लेयर भी डिप्लॉय किया हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। लिटरली मुझे कंपनी में काम करने का मौका मिला जिसमें इसे एज ए एक्सेस स्विच यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर ना एक चीज़ लगी हुई होती है, एक मॉड्यूल लगा होता है विच इज़ कॉल्ड अ सुपरवाइजर। तो आज का लेक्चर हमारा 6500 के इर्द गिर्द होगा। वो जो आखिरी स्लाइड के अंदर मैं वो बताऊंगा जो आपकी बुक ने लिखा हुआ था कि सुपरवाइजर जिसके तहत हम लोग रिडंडेंसी कैसे देंगे। ठीक है, ताकि इन केस अगर एक सुपरवाइजर जो सा है वो फेल हो जाता है तो हमारे पास बैकअप सुपरवाइजर को कैसे किक इन करना है। ठीक है, तो ये जो है सिस्को के जो है 6500 सीरीज अब तो पुरानी हो गई है, उसके अंदर 65E आ गया, अभी 65 से ऊपर भी आगे चली गई है, वो हम देखेंगे कौन सी है। ठीक है, ये 6500 जो सीरीज है ना, ये बहुत फेमस सीरीज है। सिस्को ने अराउंड 1999 के अंदर निकाली थी और 2002 में मेरी पहली जॉब थी। तो ये रफली उस टाइम बड़ी फ्रेश थी और ये अब भी बहुत बड़ी फ्रेश है। ठीक है, रफली 800 जो सा है 1000 उसकी चेसिस सोल्ड हो चुकी हैं और 500,000 उसके कस्टमर्स हैं। ठीक है, और ये जो सी है न्यू लैंड्स के अंदर न्यू सैंस स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, वॉइस ओवर आईपी, ये सारी जो पोर्टफोलियोज हैं जो लेटेस्ट 10 साल पुरानी और 10 साल आगे तक की जितनी मार्केट है उसमें आ जाती है। ठीक है, बहुत सारे सिस्को के कंपटीटर्स कहते रहे कि भाई ये जो स्विच है, ये जो बॉक्स है, ये फेल होने लगा, बल्कि सिस्को लाइव के अंदर एक दो डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने कहा कि कितने लोगों ने ये र्यूमर सुना हुआ है कि सिस्को 6500 ख़त्म होने लगा क्योंकि 1999 से, ठीक है, ये लॉन्गिविटी है ना कि भाई इतने अरसे से ये जो स्विच है ये चला आ रहा है और अभी तक सिस्को ने इसे अपग्रेड नहीं किया क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन उसे इस तरह किया। मगर उसके अंदर एक चेंज जो रिसेंटली आई, अब रिसेंट से जब मैं साल ले रहा हूँ तो प्लस माइनस 5-6 ईयर्स, वो ई चेसीज आ गई, क्योंकि ये चेसीज जो सी हैं ये हायर क्वालिटी चेसीज है। ठीक है, 6503E का मतलब है कि इसके अंदर जो है 1, 2 और 3 मॉड्यूल्स लगते हैं। ठीक है, 3 स्लॉट्स होती हैं। ठीक है, और इन स्लॉट्स के अंदर आपके ईथरनेट कार्ड्स लगते हैं और एक जो कार्ड होता है उसे हम कहते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, सुप, उसको मैं अक्सर यहाँ पे अब टर्म यूज करूंगा सप या सुप। ठीक है, सुपरवाइजर इंजन होता है, वो क्या करता है, वो आपका जो सा ब्रेन है पूरे के पूरे स्विच का, यानी उसने तमाम फंक्शन परफॉर्म करने। अगर आपने कोई लुकअप करना है या कोई राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना है तो वो सारा का सुपरवाइजर के ऊपर रन हो रहा है, उसके ऊपर ही मैनेजमेंट प्लेन बना हुआ होगा। आपने जब टेलनेट करते हो तो आप सुपरवाइजर पे लॉगिन हो रहे होते हो और उस पे बैठ के बाकी मॉड्यूल्स पे काम करते हो। मैं 6500 इज अ फुल फ्लेज सेपरेट फील्ड। अगर आपको 6500 सीसीएनए में पढ़ाया जाता है, सीसीएनपी में पढ़ाया जाता है, नहीं, ये आपको आपकी जॉब पे पढ़ाया जाता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है एक 6500 की जो सी कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है या नहीं, मगर मैंने आज तक नहीं देखी। अगर होती तो मुझे ज़रूर करनी पड़ती। एनीवे, सो 6504 के अंदर देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो 1, 2, 3 और 4 मॉड्यूल हो गए। ये आप पर्पल कलर का, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पर्पल कलर का एक लेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, पर्पल कलर का मतलब है इस मॉड्यूल के अंदर सुपरवाइजर लग सकता है।
ठीक है। उसके बाद 6506E आ गई, ठीक है। ये ई हटा दें तो पुराने मॉडल्स हैं, ई लगे रहने दें तो ये नए मॉडल्स हैं, ठीक है। तो ये 6506E है, देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये मॉड्यूल 6 है, ठीक है। अगर इस मॉड्यूल की पोर्ट नंबर 1 कहेंगे तो GI 1/1 होगी। इस मॉड्यूल की पहली पोर्ट GI 2/1 होगी, ठीक है। 3/1 4/1 5/1। मगर इसमें ये दो मॉड्यूल्स पर्पल हैं तो इसके अंदर सुपरवाइजर आपका यहाँ लगना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है मुझे एक सुपरवाइजर लगाना पड़ेगा या दो सुपरवाइजर्स लगाने पड़ेंगे। दिस इज द टॉपिक जो आपकी बुक ने आज डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये स्विच का एक सुपरवाइजर फेल हो जाता है तो दूसरा सुपरवाइजर टेक ओवर कर लेगा। उसके अंदर स्विच सुपरवाइजर रिडंडेंसी के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज टुडेज टॉपिक। वो सिर्फ एक कमांड लाइन है, ठीक है। और उसके बाद इस स्विच के अंदर आप देख रहे हो कि दो पावर सप्लाईज लगी हुई हैं, ठीक है। ये दो पावर सप्लाईज हैं। फिर 6509E9 के अंदर जो है 9 स्लॉट्स हैं, ठीक है। इसी तरह 13 है और 13 के बाद 6509VE के अंदर ना ड्यूल फैन ट्रेज लगी हुई हैं, ठीक है। ताकि वो ज़्यादा अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पर आपको ज़्यादा वेंटिलेशन रिक्वायर है तो ड्यूल फैन ट्रेज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सी है ये एक्चुअली सिस्को की 6500 की सीरीज़ है। इसको एक दफ़ा पॉज करें, इसको तसल्ली से देखें, इसको जूम इन एंड आउट करके देख लें, ठीक है। यानी ये आपका जो कोर ऑफ द नेटवर्क होता है। जब भी आप स्विच नेटवर्क बनाते हैं या राउटेड नेटवर्क बनाते हैं, इसमें राउटिंग कैपेबिलिटीज़ भी होती है, ठीक है। वो फिर हम जब CCNP राउट देखेंगे तो मे बी आई विल डिस्कस विद उस्मान साहब के भाई आपको एक दफ़ा क्विक रिव्यू दे दें, ठीक है। वो 7000 सीरीज़ के राउटर्स। अब लास्ट ईयर 2013 में ऑरलैंडो के अंदर जो सिस्को की लाइव कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने अनलिश की है एक और नई सीरीज विच इज़ रिप्लेसिंग 6500। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो 6500 को ख़त्म कर रही है, ठीक है। उन्होंने 6500 की पैरेलल एक टेक्नोलॉजी निकाली है, जिधर तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये मेरी ज़ाती राय है, ठीक है। सिस्को से बात कर रहे हो कहेंगे नहीं 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 बकवास कर रहा है वो, ठीक है। तो 6500 QA वालों ने कटवा देना ये लाइन, ठीक है। 6500 जो से है वो ऑनलाइन साथ चल रही होती है, ठीक है। और अल्टीमेटली यूँ लग रहा है मुझे कि भाई सिस्को 6500 ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह जो है वो नई सीरीज़ शुरू हो जाएगी। नई सीरीज़ क्या है वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इट्स अ वेरी न्यू थिंग, ठीक है। 4-5 महीने पुरानी है बस, ठीक है। और इसके जो सुपरवाइजर्स हैं, इसके अंदर जो लगे हुए सुपरवाइजर्स हैं वो नई सीरीज़ में भी लग सकते हैं। नई सीरीज़ अभी मैं नई सीरीज़ बोल रहा हूँ आपको, मैं अभी बहुत सारे नंबरों से कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यानी ये 6500 इज़ अ टॉप क्लास थिंग। अक्सर दफ़ा मैं जब हमने शुरू में डिज़ाइन पढ़ा तो हम ज़ाहिर नेटवर्क इंजीनियर लालची आदमी होता है, तो कभी भी कंपनी बोलती थी ना नेटवर्क बनाना है तो मैं सबसे पहले दो 6500 लगाता था, ठीक है। इतना चैनल लगा दिया। अब उसके बाद एक्सेस स्विचेस, तो मैं उसे कहता था पहले ये बनाओ और उसके अराउंड नेटवर्क डिज़ाइन करो, विच वॉज काइंड ऑफ गुड अप्रोच। मगर हर जगह पे ये अप्रोच अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो जो सुपरवाइजर है इज द ब्रेन ऑफ दैट थिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आप 6513 को खोल लें, ठीक है, यानी इस 6513 ये 6513E खोला हुआ है, ये सारे मॉड्यूल्स हमने बाहर निकाल दिए। ये लाइक ब्लेड मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप में से सबको आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो ये मॉड्यूल्स अगर आप बाहर निकाल लें तो ये बैक प्लेन आपका जो है नज़र आ रही होती है, ये बस है आपकी। और वो जो सुपरवाइजर स्लॉट्स नहीं है जिसे मैंने कहा था वो पर्पल कलर से शो की हुई, ये देख रहे हो आप, इसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा स्लॉट्स लगी हुई है। क्योंकि सुपरवाइजर एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर एक पीसी ने दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना तो उसने सबसे पहले इस सुपरवाइजर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। दूसरे कार्ड जो लगे हुए होते हैं उन्हें कहते हैं लाइन कार्ड्स, ठीक है। ये लाइन कार्ड स्लॉट है, ठीक है। ये देखो ये छोटी है, ठीक है। ये एक बस है और ये फैब्रिक्स है। बस फैब्रिक्स में क्या डिफरेंस है देखते हैं आगे जाके। मैंने आर्किटेक्चर डाला है मगर अगर उस वक्त तक आप लोग सोए नहीं और मैं भूला नहीं तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और अक्सर ये होता है कि ये जो है इसके अंदर स्लाइड कर रही होती है स्लॉट, ठीक है। और ये पूरी की पूरी फैन ट्रे है, ये यहाँ से पेज खोल के ये पूरी की पूरी बाहर निकल आती है। इसके अंदर ये देख रहे हो आप, यहाँ पे साइडों पे फैन लगे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत प्यारा व्यू है, ठीक है। इसको की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वो ड्यूल फैन ट्रे जो लगी होती है उसके अंदर फिर हायर कैपेबिलिटी है, ठीक है। 6513 से पहले जो 6513 था सिस्को का स्विच नॉन ई था, उसके अंदर यही मसला था कि वो बैक प्लेन्स उसके इतने नहीं थे कि 13 ब्लेड्स तो दे दिए थे उसने आपको, मगर हर ब्लेड आपको हायर बैंडविड्थ नहीं प्रोवाइड कर सकता था। इसलिए सिस्को अक्सर नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर 6513 को यूज़ करने की रिकमेंडेशन नहीं देती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बस बैक प्लेन है, ठीक है। ये जो पूरा पीछे बैक प्लेन दिखाया है ना, ये सारी की सारी चीज़ जो सी है ये यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में डिस्कस की हुई है, ठीक है। ये जो है ना क्लासिक 32 Gbps का जो है बस बैक प्लेन है, ये डी बस है, डाटा बस जो ये डाटा कम्युनिकेट करती है। मेरे लाइन कार्ड्स लगे हुए हैं, सारे मेरे लाइन कार्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। लाइन कार्ड ने कोई भी फॉरवर्डिंग डिसीजन करवाना हो सुपरवाइजर के साथ, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सुपरवाइजर लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, ठीक है।
वो भी ज़रा हुकअप हुआ हुआ है इन सब के साथ। तो अगर इस लाइन कार्ड ने कोई डिस्टेंस कराना है तो वो डी बस पे भेजेगा, ठीक है। और एक होती है रिजल्ट बस। रिजल्ट बस रिटर्न द फॉरवर्डिंग डिसीजन फ्रॉम अ सुप। अब सुप ने कोई डिसीजन दे दिया, अच्छा ऐसा करो कि ये इन्फॉर्मेशन जो सी है ये इस वाले लेन कार्ड की है, ठीक है। तो ये रिजल्ट बस से इन्फॉर्मेशन वापस जाएगी सुपरवाइजर से, ठीक है। फिर है ईथरनेट आउट ऑफ बैंड, ठीक है। बैंड चैनल आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट बिटवीन सुप एंड एलएलसी, ये आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट, इस पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, मेन इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स ऑन दिस एंड दिस चैनल्स, ठीक है। उसके बाद जो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी 720 जीबीपीएस के जो 720 सब 720 या 2 टीबी सब, जो ये नए अभी सिस्को के सब आए हैं, जब सब मैं बात करूं तो वो सुपरवाइजर मॉड्यूल्स, ठीक है। वो जो सब हैं वो क्रॉस बार चैनल्स हैं, ये क्रॉस बार चैनल है, ठीक है। ये बसेस खत्म कर दी, क्रॉस बार चैनल, इस पे लाइन कार्ड लग गए। क्रॉस बार इज अ मैट्रिक्स ऑफ एन चैनल प्रोवाइड डाटा प्लेन बिटवीन द लाइन कार्ड्स के दरमियान प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये मसला है ड्यूल फैब्रिक चैनल्स, ठीक है। सुप 720 जो है वो 18 चैनल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। और अगर हर लाइन कार्ड को ड्यूल फैब्रिक चैनल चाहिए, यानी ये और ये चैनल दोनों मिला के चैनल चाहिए, तो अगर मेरे पास 13 मॉड्यूल की स्लॉट है तो 13 ज़रा 2 कितना हो गया, 26, और 720 सिर्फ 18 को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसीलिए सिस्को 6513 नॉन ई जो चेसिस थी उसके अंदर आप लोगों को जो सा है वो ड्यूल मॉड्यूल्स नहीं देते थे। बहुत सारी पोर्ट जो मेरे ख्याल में 8 पोर्ट जो सी थी वो नॉन ड्यूल होती थी, ठीक है। 8 जो स्लॉट्स होती थी, 8 स्लॉट्स की बात का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट जो सी है वो नॉन ड्यूल होती थी, ठीक है। उसमें ड्यूल कनेक्टिविटी नहीं देते थे। उसका क्या मतलब था, उसका ये मतलब था मैं ये यहाँ पे अगर मैं कार्ड लगा दूँ 10 गिग का, तो वो 10 गिग यहाँ पे बैक प्लेन पे तो एक जो चैनल मिल रहा है, इसे एक चैनल मिल रहा है, तो वो एक चैनल इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। ये ड्यूल फैब्रिक चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ड्यूल फैब्रिक चैनल में ज़्यादा बैंडविड्थ होती है। मुझे एक चैनल की बैंडविड्थ का एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मेरे ख्याल में वो 8 गिग देता है, पता नहीं कुछ इतना है, ठीक है। तो 18 चैनल जो है सुप 720 के 8 जीबीपीएस और 20 जीबीपीएस देता है। और सुप 220 का सुप 2T का जो है वो 20 गिग और 40 गिग है। तो सुप 2T जो सा है वो 6500 सीरीज़ में नहीं लग सकता था, वो 65E में लग सकता है, मगर 65 पुरानी सीरीज़ में नहीं लग सकता, ठीक है। तो अगर आपके पास सुप 2T है, आई डाउट इट कि आप में से सब लोगों के पास सुप 2T हो, क्योंकि सुप 2T अभी रिसेंटली निकला है, ठीक है। ये 2 टेराबाइट्स ऑफ कनेक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। ये सुप 720 जीबीपीएस का बैक प्लेन सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी है। ये अगर आपने इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको डाटा शीट्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर सुपरवाइजर की एक प्रॉपर डाटा शीट है। ये सुप 720 है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। सुप 720 के ऊपर क्या लगा होता है, MSFC, ठीक है, मल्टी स्विच फीचर कार्ड लगा होता है, ठीक है, PFC, ठीक है, पॉलिसी फीचर कार्ड है, और ये स्विचिंग फैब्रिक है, ठीक है। इंटीग्रेटेड 720 स्विच फैब्रिक कि ये 720 जो जीबीपीएस का स्विच फैब्रिक है, इंटीग्रेटेड पॉलिसी फीचर कार्ड है, सपोर्ट हार्डवेयर लेवल पे एक्सेलरेशन करता है, सॉर्ट ऑफ लेयर 2 फंक्शनलिटीज आप कह सकते हो, ठीक है। और मल्टी फीचर कार्ड, मल्टी स्विच फीचर कार्ड, इसके अंदर स्विचिंग का फंक्शन भी हो रहा होता है और लेयर 3 फंक्शनलिटी भी हो रही थी, और इसके अंदर 2 CPUs लगे हुए, ठीक है, 2 CPUs लगे होते हैं, ठीक है। जो 2T है उसके अंदर सिर्फ एक CPU लगा हुआ है, मगर उसमें उन्होंने उस CPU को बड़ा कर दिया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल जो MSFC है उसमें 85K ARP एंट्रीज को सपोर्ट कर सकता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंट्रीज जो होती है आपके पूरे नेटवर्क की MAC to IP रेजोल्यूशन। जबकि वो एक पर CPU होने के बावजूद जो बिगर CPU होता है उसका डेफिनेटली इन 2 से बढ़ा के बड़ा हो गया, क्योंकि ईजियर ट्रबल शूटिंग और सारा कुछ है। तो उसके अंदर मेरे ख्याल में 100+ केस की ARP एंट्रीज आ जाती है। IP वर्जन से इसको सपोर्ट करता है। वर्चुअल से स्विचिंग सिस्टम, इसकी डिटेल में नहीं मैं जाता, ये लॉन्ग डिबेट और पूरा टॉपिक है ये, ठीक है। ऑल ऑफ लिंक्स कैन बी एक्टिव इन द सिस्टम विद द रिडंडेंट सुपरवाइजर, कि आपने 2 सुपरवाइजर लगा दिया। आप हमेशा ये 2 सुपरवाइजर लगाते हो जब भी आप नेटवर्क बनाते हो। अगर आपने 6500 की चेसिस बाय किया, उसकी चेसिस बाय करना यानी 6500 बाय करना भी रॉकेट साइंस है, ठीक है, अंटिल अनलेस आपको एक्सपीरियंस हो, मुझे नहीं है ठीक है। तो 6500 के अंदर हमेशा आप 2 सुपरवाइजर्स लगाते हो, एक प्राइमरी होता है और एक बैकअप होता है, ठीक है, ये एक्टिव बैकअप जिस तरह आप कह लो, ठीक है। वाह वाला, ठीक है, ये पॉलिसी फीचर कार्ड है, ठीक है। ये PFC है जिसके अंदर वो आपके नेट फ्लो टेबल, टी कैम्स के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, ACLs की इन्फॉर्मेशन, QoS, ACL, FIB टेबल्स, FIB टी कैम्स, ये सारी कुछ है। लेयर 2 लेयर 3 के फॉरवर्डिंग इंजन एक्चुअली, मैंने पीछे यहाँ पे मुझे याद है कि मैंने एक वर्ड डिस्कस किया था, लेयर 2 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, नॉट लिटरली लेयर 2 फंक्शन बट यू कैन से फॉरवर्डिंग फंक्शंस, ठीक है। और ये वही आपकी क्लासिक बस वगैरह आ रही है। ये फैब्रिक चैनल लगा हुआ है, स्विच फैब्रिक चैनल, और ये MSFC है, ठीक है। जो ये सुप 720 है,
ठीक है, ये सब 720 का आर्किटेक्चर है। ये सब 2T के अंदर क्या किया उन्होंने, इसको थोड़ा सा बीफ अप कर दिया। ठीक है, ये देखो 10 गिग की जो पोर्ट्स हैं सुपरवाइजर के ऊपर ही लगी हुई हैं, ये सीधी A6 में जा रही हैं। ठीक है, अगर आपको A6 का नहीं पता तो परेशान हो। यहाँ MSFC में उसने क्या किया है, एक बड़ा सारा CPU लगा दिया। अच्छा, अब ये RP और SP के आपको अक्सर वास्ता पड़ता होगा जिन लोगों ने सब 2 के अंदर काम किया। ठीक है, इसके अंदर स्विच प्रोसेसर है, रूट प्रोसेसर है। ठीक है, जो पुराने कैट ओएसएस के ज़माने के स्विचेस होते थे तो आपको एक रूट प्रोसेसर में जाके राउटिंग की कमांड देनी पड़ती थी, स्विच प्रोसेसर में जाकर स्विचिंग की कमांड्स देनी पड़ती थी। इट वाज अ नाइटमेयर, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप से मेन कंसोल पे जाते हो और वहीं पे कमांड देते हो। हम सेशन 15 सेशन 16 करते होते थे। ठीक है, और ये जो है MSFC उसके अंदर जो है 2T के अंदर ये एक ही प्रोसेसर लगा दिया है और एक फ्लैश लगा दी है और एक DRAM लगा दी है और सारा फंक्शन वही परफॉर्म करता है। अच्छा, इस डायग्राम में उसने प्रोसेसर दिखाई नहीं हुए, मेरे ख्याल में ये राउट प्रोसेसर स्विच प्रोसेसर दिखा, उसमें सिर्फ एक ही बड़ा प्रोसेसर लगा दिया और एक फ्लैश लगा दी और एक DRAM लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो सब 2T के अंदर ये फंक्शनलिटी उन्होंने डाली है ताकि ट्रबल शूटिंग थोड़ी ईजियर हो जाए। प्रोसेसिंग पावर बढ़ा दी गई है और बैक प्लेन कनेक्टिविटी जो ये क्लासिक बस बैक प्लेन कनेक्टिविटी ये थोड़ी बीफ अप कर दी है तो फास्टर कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, ये आ गया सब 2T। ठीक है, ये देख रहे हो, ये 720 है और ये 2T है। ठीक है, और इसके ऊपर वही सारा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मेरे ख्याल में ये जो हीट सिंक है ना, बड़े हीट सिंक के ऊपर ये जो चीज़ लगी है, मेरे ख्याल में ये वो एक बड़ा प्रोसेसर है। आई माइट बी रॉन्ग, मगर मेरा अंदाज़ा ये है। ठीक है, इंटीग्रेटेड 2 टेराबाइट स्विचिंग फैब्रिक, 2 टेराबाइट का ये स्विचिंग फैब्रिक लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे कितना का था, 720 का था। ठीक है, पॉलिसी फीचर कार्ड PFC4 लग गया। ठीक है, और उसके अंदर फिर क्या है, सिंगल CPU है फॉर L2 एंड L3, MSFC 5 है, उसमें MSFC 3 है, 4 किधर गया मुझे नहीं पता। कनेक्टिविटी मैनेजमेंट प्रोसेसर, ये CMP जो है ना, ये जो सिस्को ने अब अपनी जो सी है वो नेक्सस की जो सीरीज़ निकाली है ना उसके अंदर यूज़ किया। आप में से किसी को नेक्सस का आइडिया हो? ठीक है, अब इसके अंदर ना इसे पर स्लॉट जो सी है वो 80 गिग की रिक्वायरमेंट है और आपका जो नॉन ई चेसिस है वो आपको 80 गिग नहीं दे सकता। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई ये सुपरवाइजर अगर आपके पास 65 ई की चेसिस है, 6500 में से किसी भी ई चेसिस है, आपके पास ये सुपरवाइजर आप लगा सकते हो और आप फ्यूचर में अपना वो जो चेसिस है वो चेंज करके वो नई वाली जो चेसिस जो मैं अभी आखिर में आपको स्लाइड में दिखाऊंगा, तो फिर आप इस ब्लेड को वहाँ लगा सकते हो। एक्चुअली 6500 की प्राइस के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस इसकी होती है। से फॉर एग्जांपल 13,000 पाउंड की वो अगर चेसिस है ना तो 26,000 पाउंड का जो सा ये आ रहा होगा और बाकी 5-5 या 6-6 हज़ार पाउंड के लाइन कार्ड्स आ रहे होंगे। लाइन कार्ड जो से हैं जिसमें 10 गिग 100 गिग PoE नॉन PoE सारे ड्रामेबाजी होती है। ठीक है, तो समझ आ रही है, रफली आइडिया हो रहा है सुपरवाइजर क्या है, क्योंकि मैंने सुपरवाइजर के ऊपर बहस करनी है अभी आगे। जो कमांडें दो चला के दिखानी है ना वो सुपरवाइजर की और उसके बाद हम फारे हैं। ठीक है, बोला 6500 टू 6800, ये 6800 जो सिस्को ने भी रिसेंटली सिस्को लाइव के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है, 7 स्लॉट चेसिस है, 10 रैक यूनिट के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये NG ASIC रेडी कोई चीज़ है। ठीक है, मुझे नहीं पता। N+ पावर सप्लाई रिडेंडेंसी है। ठीक है, और उसके बाद बैक प्लेन कंपेटिबल कनेक्टर्स हैं, सिस्को 6500 DNA लिखा हुआ है। ठीक है, 6500 वाली टेक्नोलॉजी है, यानी 6500 में से ही ब्लेड निकाल के आप 68 और 7 में डाल सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी के विद सुप 2T 67 68 69 एंड सर्विस मॉड्यूल, सारे सर्विस मॉड्यूल वहीं से लग जाएंगे। ठीक है, और ये जो है 880 गिग स्लॉट कैपेबल है। ठीक है, 880 गिग की स्लॉट है ये कैपेबल। ठीक है, इसके अंदर अब आप कुछ भी लगाना चाहते हो डिपेंडिंग अपॉन द लाइन कार्ड कौन कौन से सपोर्टेड है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में 6809 मेरे ख्याल में उससे छोटी है, इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा है। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं तो ये जो है 6800 का पोर्टफोलियो और उसके अगेंस्ट 6500 के से डिफरेंट है। ठीक है, वेकअप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे सो गए हैं। ठीक है, ये सिस्को के 6500 से जो छोटा सीरीज़ का जो स्विच था ना वो 4500 की सीरीज़ थी। ठीक है, 4500 4507 वगैरह ना। ठीक है, इसको नहीं मैं डिस्कस कर रहा, ये डिस्कस 6503 जो अभी शुरू में दिखाया 4 और 6। ठीक है, ये 80 पोर्ट्स रफली आपको देता है। ठीक है, नॉन रिडेंडेंट राउट प्रोसेसर सेमी मॉड्यूलर अप टू 80 इंटू 10 गिग्स पोर्ट्स दे देगा, 80 10 गिग्स पोर्ट्स देगा आपको। ये इसी के इक्विवेलेंट जो है आपका 6880 है, फिर 6807 है। ठीक है, ये XL है, ये वाला स्विच है। ठीक है, ये आपको 10 गिग पोर्ट देगा। ठीक है, और 240 इंटू 10 गिग्स पोर्ट्स देगा। ठीक है, और राउट प्रोसेसर रिडेंडेंसीज भी देगा। ठीक है, अब इसे आगे चलते हैं। ये उन्होंने फीचर प्लान दिया है 6500 के जो मॉड्यूल्स हैं
सुपरवाइजर मॉड्यूल्स और 10 गिग के मॉड्यूल ये 6500 में भी लग सकते हैं, 6807 में भी। इसका ये मकसद नहीं है कि अगर आप 6500 खरीदने जा रहे हैं तो आप 6500E ना खरीदें, क्योंकि सिस्को अभी तक बज़ाहिर कुछ नहीं बता रही। मगर मेरी ज़ाती राय पता क्या है, अगर आपकी कंपनी खरीदने जा रही तो ये खरीद लो, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, $38,000 ओनली, ठीक है, 40 लाख रुपए यार, कुछ नहीं है। ठीक है, और ये उन कंपनीज के लिए कुछ नहीं है जिन्होंने फीचर एक्सपेंशन देनी है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर की लाइन है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ 1 गिग टू 10 गिग, और यहाँ पे क्या है 10 गिग, 40 गिग और 100 गिग। ठीक है, 100 गिग अभी तक आया नहीं है, ठीक है, अभी तक सेल होना नहीं शुरू हुआ, या आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर ये फ्यूचर में जो 100 गिग पे हम जाएंगे तो वो सपोर्ट करेंगे। मुझे अभी तक पता है बहुत सारे लोग हब्स पे काम कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। देयर वुड बी अ टाइम जब आप 6500 में बैठे होंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने इतनी देर से आपको पढ़ा कंफ्यूज किया है, कोई परेशान ना हो। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए एक कोई बड़ी सारी चीज़ है, ठीक है, और उसके अंदर 2 मॉड्यूल्स लग जाते हैं। ठीक है, अगर पहला मॉड्यूल सारे काम करता करता किसी वजह से उड़ गया है तो दूसरा मॉड्यूल उसे टेक ओवर करेगा, दैट्स इट। ठीक है, ये 6880 है, मेरे ख्याल में हमने पीछे जो है वो 6807 देखा था। ठीक है, ये 6880 है, ये उसी की रॉकेट साइंस है, उसमें 40 गिग्स के मॉड्यूल लग जाते हैं। ठीक है, अप टू 40 गिग्स मॉड्यूल इसके अंदर लग सकते हैं, यानी 1 2 3 और 4 40 गिग्स मॉड्यूल लग सकते हैं। और ये ACDC जो सी प्लेटिनम बेस्ड रिडंडेंट पावर सप्लाई है। ठीक है, और ये डी रैम्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं इसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये बहुत बहुत लेटेस्ट चीज़ है। यानी आई हार्डली नो कि आप में से किसी बंदे के पास ये नेटवर्क में चल रहा हो और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, बजाय इसके कि आप मुझे कॉल करके कह रहे हो कि मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ तो लेक्चर सुनूंगा। ठीक है, अगर आपके पास ये रन हो रहा है तो यू वॉन्ट बी लिसनिंग दिस लेक्चर, ओके, एनीवे। ठीक है, इसके अंदर फिर VSS वगैरह है, अब वर्चुअल स्विचेस की स्टोरी है, वो आई एम नॉट गोना गो इन दैट डिटेल। ठीक है, अब आ गया जी आज का लेक्चर। हमने जो पीछे पढ़ा वो सिर्फ बेस बनाई है कि भाई यानी मैंने ये काम किया, ठीक है, ये वाला इतना काम कर लिया, बस ये इतनी सी स्टोरी सुनानी है अब आपको और हम फारिग हैं। ठीक है, व्हाट हैपन इफ द स्विच फेल्स, हार्डवेयर रिडंडेंसी। ठीक है, मेरे पास एक स्विच था 6500, क्योंकि ये जो रिडंडेंसी की बात है ये 6500 4507R, ठीक है, 4507R और 6500, ये 6800 तो अभी आप डाले नहीं ना, यानी ये 2 चीज़ों को कवर कर रहा है। ठीक है, आपकी बुक ने भी 68 को टच नहीं किया, क्योंकि बुक अभी इतनी लेटेस्ट नहीं है, यानी आप एक दो साल पुरानी चीज़ को सर्टिफिकेशन कर रहे होते हो। ठीक है, कि भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि भाई अभी 6800 आया, तो मार्केट में कोई भी बंदा जो है आपसे 6800 की सर्टिफिकेशन डिमांड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अभी मार्केट में आया, साल 1.5 साल तक लोग मैच्योर होंगे, उस पर काम करके फारिग होंगे, फिर सर्टिफाइड होंगे, 2 साल बाद देखेंगे। ठीक है, 2 साल बाद जो प्रॉब्ली CCNP हो तो वो शायद डिस्कस कर रहा हूँ, मगर CCNP कभी भी 6500 को डिस्कस नहीं करता, आई डोंट नो व्हाट फॉर एनी रीज़न। ठीक है, इसे स्विचिंग पढ़ाता है। ठीक है, तो रिडंडेंट स्विच प्रोसेसर सुपरवाइजर। ठीक है, यानी अगर मैं ये स्लाइड पहले ही रखता तो आपको सुपरवाइजर समझाते हुए देर लगनी थी, मैंने वो सुपरवाइजर बनाना शुरू किया, वो 6800 वैसे ही नजर आ गया, मैंने कहा चलो इसको भी डाल दें, फ्रेश अप हो जाएगा। ये आपको 2015 तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। ठीक है, हम 2014 में बैठे हैं, 2015 की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, रिडंडेंट स्विच सुपरवाइजर के भाई जो जब भी आप इस तरह की चीज़ें लेते हो तो आप हमेशा इसमें 2 सुपरवाइजर डालते हो, अंटिल अल्लाह आपके पास मनी कंस्ट्रेंट हो। एक कंपनी में मैं गया, हमने ये 6500 लगाना है, लगा देते हैं, 6500 ले लिया, चेसिस ले ली, चेसिस के अंदर जी एक सुपरवाइजर लगाना है, एक पावर सप्लाई, मैं क्या फिर 6500 लेने की क्या जरूरत, 3750 ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट कैसे है। नहीं नहीं, हम फ्यूचर में लगा लेंगे सुपरवाइजर, ठीक है लगा लेंगे, क्योंकि सुपरवाइजर सस्ता नहीं होता। ठीक है, एक्टिव स्टैंड बाय सुपरवाइजर, एक्टिव स्टैंड बाय यानी एक एक्टिव होगा और एक स्टैंड बाय होगा, एक एक्टिव होगा एक स्टैंड बाय होगा। रिडंडेंट सुपरवाइजर मॉड्यूल कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन द सेवरल मोड। अब दैट इज द टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है, कि ये जो मेरे पास 2 सुपरवाइजर लगे हुए हैं ये किस मोड में कॉन्फ़िगर होंगे, हाउ द 2 सुपरवाइजर हैंडशेक एंड सिंक्रोनाइज द इन्फॉर्मेशन। जो वो रनिंग कॉन्फ़िग होती है ना, वो इस सुपरवाइजर के अंदर पड़ी हुई होती है, NVRAM जो भी सारी स्टोरी है। ठीक है, तो अगर ये उड़ गया या ये डाउन हो गया, तो ये वाला जो सुपरवाइजर है इसके पास रनिंग कॉन्फ़िग किस तरह होगी, तो ये रियल टाइम पे एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं। ये सारे के प्रोसीजर को आज हमने देखना है। ठीक है, नॉट इन डेप्थ, इसको आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती। ठीक है, आप CCNP स्विचिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, राउट प्रोसेसर रिडंडेंसी, एक टेक्निक इज कॉल्ड अ राउट प्रोसेसर रिडंडेंसी। रिडंडेंट सुपरवाइजर इज ओनली अ पार्शियली बूटेड इनिशियलाइज्ड। ठीक है, कि भाई ये मेरे पास चेसिस है और ये मेरा प्राइमरी सुपरवाइजर है। ठीक है, ये प्राइमरी है और ये जो सा है ये रिडंडेंट है।
तो ये जो प्राइमरी है बूट हुआ हुआ और सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यूज़र की रिक्वेस्ट आती फॉरवर्ड करता है, फॉरवर्डिंग इंजन चल रहा है, राउटिंग टेबल है, मैक टेबल है, आर पेंट्रीज है, सारा कुछ है इसके पास, फिप्स भी पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो राउट रिडंडेंट है ये सिर्फ हाफ बूट हुआ है उसने, यानी सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया हुआ, उसके बाद नहीं। मैंने आखिर में एक जो डायग्राम डाली हुई है बुक से कॉपी की हुई है, इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। इफ एक्टिव फेल्स, अब हुआ ये कि ये जी मेरे एक्टिव वाले जो स्विच है ये हो गया जी फेल, ये फेल हो गया, ठीक है। अब ये फेल हुआ, स्टैंड बाय मॉड्यूल मस्ट रीलोड एवरी अदर मॉड्यूल इन द स्विच एंड इनिशियलाइज ऑल द सुपरवाइजर फंक्शंस। तो ये क्या करेगा, ये एक तो बूट होगा और उसके बाद जितने लैन कार्ड्स लगे हुए होंगे जिसके साथ फाइबर्स आपकी कनेक्ट हो सकती हैं, जिसमें आपके स्विचेस लगे हुए हैं, कुछ सर्वर फॉर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ वॉइस गेटवेज लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं, ये सारी रीबूट होंगे। नॉट अ सर्वर्स इटसेल्फ, मगर उसके इंटरफेसेस रीबूट होंगे। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स नॉट अ गुड रिडंडेंसी, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। मगर ये ऑप्शन है राउट प्रोसेसर रिडंडेंसी, और इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। दूसरी एक और रिडंडेंसी का ऑप्शन है जो आजकल के स्विचेस में नज़र नहीं आता क्योंकि कोई भी ये दो ऑप्शंस यूज़ नहीं करता, राउट प्रोसेसर रिडंडेंसी प्लस स्टैंड बाय मॉड्यूल फिनिशेस इनिशियलाइजेशन विदाउट रीलोडिंग अदर स्विच मॉड्यूल्स। यानी अगर ये प्राइमरी डाउन हो गया तो वो टेक ओवर कर लेता है, ये तमाम इंटरफेसेस को रीलोड नहीं करता, मगर फिर भी पोर्ट जो सी हैं, ये पोर्ट अगर एक्टिव हैं तो एक्टिव ही रहेंगी, ये शट डाउन और अपनी होंगी, मगर ये थोड़ा सा टाइम लेता है कि कॉन्फ़िगरेशन रीलोड करने में। इसका रीलोडिंग लोडेड प्रोसेस, यानी वो बूट होकर पूरा रेडी नहीं हुआ होता। से फॉर एग्जांपल अगर घर में दो गाड़ियाँ हैं तो एक गाड़ी स्टार्ट है, दूसरी गाड़ी जो सी है वो उसका ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है, वो ये ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ ये वाली स्टेट है, ठीक है। दूसरे के अंदर ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है, उसने चाबी जो सी है वो इंसर्ट की हुई है, चाबी लगाई हुई है गाड़ी में, बस उसने स्टार्ट करनी है। अब अगला जो सा है स्टेटफुल स्विच ओवर, यानी स्टेटफुल स्विच ओवर होगा, रिडंडेंट स्विच इज फुली बूटेड एंड इनिशिएटेड, ठीक है, कि भाई दोनों गाड़ियां घर में खड़ी हुई हैं, दोनों प्लग इन होके स्टार्ट होके ड्राइवर गाड़ी में बैठे हुए, सीट बेल्टें बांधी हुई है, रेडी हैं, ठीक है। अगर एक डाउन हो गया, एक गाड़ी किसी वजह से पंचर होगी तो दूसरी गाड़ी जा सकती है, ठीक है। रिडंडेंट स्विच इज फुली बूटेड एंड इनिशियलाइज boot the startup and running config contents are synchronized between the supervisor module, ठीक है। अगर आप SSO स्टेट में होते हो, ठीक है, और आपने मेन प्राइमरी सुपरवाइजर के ऊपर कोई चेंजेस किए हैं, रिडंडेंट सुपरवाइजर यहाँ बैठा हुआ है, तो प्राइमरी के ऊपर जिस तरह आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो रियल टाइम में सिंक्रोनाइज हो जाती है। L2 इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन द सबस, L2 मैक टेबल सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है रियल टाइम, ठीक है। दिस इज रियल रिडंडेंसी SSO, और आजकल के दौर के अंदर तमाम सुपरवाइजर्स जो हैं वो SSO मोड के अंदर होते हैं, ठीक है। ये रिडंडेंसी मोड RPR, ठीक है, और 6500 सब 2 और सब 720, कैटलिस्ट 4500R के अंदर से 4507 ही है, सब 4 और सब 5, ठीक है। रफली कितना टाइम लेते हैं फेल ओवर टाइम, रफली 2 मिनट, ठीक है। क्यों, उसके अंदर उसने पोर्ट्स जो सी हैं वो तमाम रीसेट करनी है। अगर मेरे स्विच के ऊपर 100 प्लस पोर्ट्स लगी हुई हैं, 6500 के अंदर कितनी होती हैं, 48 पोर्ट के 4 मॉड्यूल लगाए हो तो आपके पास तो होगी ना 200 पोर्ट्स, 200 पोर्ट सारी रीसेट होंगी, ठीक है। 6500 सब 2, ठीक है, या 720 4500 के अंदर ये ऑप्शन नहीं है अब आपके पास, ठीक है, ये 6500 के अंदर है। सब 2 एंड 720 के अंदर रफली 30 सेकेंड्स, ठीक है, और SSO के अंदर 1 सेकेंड, ठीक है, ये मैंने फिंगर फ्लिक की थी, ठीक है। और ये सब 720 के अंदर भी है और 45 और 7R के अंदर है मेरे ख्याल में विद द लेटेस्ट प्रोसेसर CP सुपरवाइजर, ठीक है। ये आपका स्टैंड बाय इनिशियलाइजेशन स्टेट है, ठीक है, रूट प्रोसेसर। सुपरवाइजर बूटस्ट्रैप हुआ, ठीक है, इमेज लोड हुआ, iOS इमेज सिंक्रोनाइज हुआ, सुपरवाइजर डायग्नोस्टिक हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, ये बैठा हुआ है, ये रिडंडेंट सुपरवाइजर का ये स्टेट है। अब जिस तरह एक्टिव फेल होगा ये सारे प्रोसेस रन करेगा, ठीक है, और ये कितने मिनट लेगा, 2 मिनट्स। अब RPR प्लस के अंदर क्या होगा कि राउटिंग इंजन इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है, ये टाइम लेता है, ठीक है, लेयर 2 प्रोटोकॉल इनिशियलाइजेशन और ये फिफ्थ टेबल सारा कुछ करेगा। SSO के अंदर क्या होगा, ये बिल्कुल रेडी है, टेबल सिंक्रोनाइज है, राउटिंग इंजन इनिशियलाइज हुआ है, लेयर 2 प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन हुई है, ये भी ऑप्शनल होती है मगर ये भी हो जाती है, ये ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन है, प्रोटोकॉल कवरेज, ये प्रोटोकॉल भी रियल टाइम रेप्लिकेट होता है, फिफ्थ टेबल अपडेट हो जाता है। सही हो गया। तो जनाबे वाला ये आज हमारा जो सा है वो 6500 का जब भी आपने लगाना है तो आपने SSO स्टेटफुल स्विच ओवर के अंदर रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 6500 की हम लैब कहाँ से करेंगे। तो वाकई आपकी बात ठीक है कि लैब हम नहीं कर सकते, मगर मैंने जो सा है एक जुगाड़ लगाया हुआ है, ठीक है। वो जुगाड़ क्या है वो नहीं मैं आपको बता सकता, ठीक है। सो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ, ठीक है।
एक एक दो कमांड है। शो वर्जन पहले दिखाता हूँ। ये 6500 स्विच है, ठीक है। ये 6500 स्विच है और ये जनाबे वाला कोई कितने अरसे से चल रहा है, 1 साल 13 महीने से चल रहा है, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर क्या है वो भी दिखाता हूँ। ये शुड बी E6519E है, ठीक है। और अब मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर सुपरवाइज़र कौन कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, शो मॉड्यूल करता हूँ, शो मॉड्यूल, और ये देखो ये इसके अंदर सुपरवाइज़र लगा हुआ है 720 10 GB का, ठीक है। ये सुपरवाइजर का मॉडल नंबर है और सुपरवाइजर के साथ आपको बताया गया MSFC कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। और ये बाकी मॉड्यूल्स लगे 48 पोर्ट का इथरनेट मॉड्यूल, इथरनेट इथरनेट इथरनेट, और ये 10 GB के को फाइबर मॉड्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें 10 GB की कनेक्टिविटी है इस टाइम। ये जिस भी इन्वायरमेंट में लगा हुआ है दैट्स अ वेरी डिमांडिंग इन्वायरमेंट और उसको 10 GB की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अभी ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अब इसकी जो है सब मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये देख रहे हो कि मॉड्यूल 5 के अंदर दो चीज़ें लगी हुई हैं, पॉलिसी फीचर कार्ड और MSFC, पॉलिसी फीचर कार्ड और MSFC, यानी ये एक सुपरवाइजर है और ये दूसरा सुपरवाइजर है। अब कौन सा एक्टिव है कौन सा बैकअप है ये आपको यहीं से पता चल जाएगा कि मॉड्यूल 5 वाला जो सा है वो हॉट है, हॉट स्टैंड बाय मोड में है यानी SSO, और जो मॉड्यूल 6 है वो आपका सुपरवाइजर एक्टिव है 720 का, ठीक है। ये 720 का बड़ा लेटेस्ट सुपरवाइजर है, ठीक है। अब आता है शो रिडंडेंसी, ठीक है। ये आपकी शो रिडंडेंसी है कि अवेलेबल सिस्टम अप टाइम 4 साल से है, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेबल रिडंडेंसी क्या है, SSO, ठीक है। SSO स्टेट के अंदर है और इसकी एक्टिव लोकेशन क्या है, स्लॉट नंबर 6, यानी स्लॉट नंबर 6 मेरी एक्टिव स्टेट है, ठीक है। और उसके बाद दैट इज़ इट। और अगर मैं आपको कॉन्फ़िग इसको चेंज करना हो, कॉन्फ़िग टी रिडंडेंसी मॉड्यूल में चले गए, क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है, मॉड क्वेश्चन मार्क राउट प्रोसेसर रिडंडेंसी स्टेटफुल स्विच ओवर, दैट्स इट, ठीक है। आप यहाँ से ये कर सकते हो, दैट इज़ इट। और आपने कोई कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं क्योंकि इस इन अ लाइव एनवायरनमेंट स्विच। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिडंडेंसी स्विच सुपरवाइजर। ये 6500 है जनाब वाला, ये 6500 आपके नॉर्मल स्विच की तरह है, ठीक है। और इसके अंदर वही रिडंडेंसीज की कमांड्स हैं और बाकी बहुत सारे फीचर्स सेट होते हैं, दैट्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और वापस आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पे। तो हमने देखा कि अभी जो एक स्विच था उसको उसकी स्टेट जो सी SSO थी, नॉर्मली हम उसको RPR में कन्वर्ट कर सकते हैं बट आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क ऑन इट, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में बहुत याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।